इसकी पहचान क्या है? देखिए, जब हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द मुख्य क्रिया के साथ में आते हैं तब वाक्य पास्ट परफेक्ट में कहलाता है। और इस टेंस में दो क्लाजें भी आती हैं, मतलब ऐसे भी वाक्य आते हैं जिनमें दो छोटे छोटे उपवाक्य जुड़े होते हैं। तो इसकी अंग्रेजी बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग किया जाएगा और इसके बाद में इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट तथा अंत में शेष भाग की अंग्रेजी रखेंगे। जैसे पहला वाक्य देखिए, सूर्य निकल चुका है, तो इसकी अंग्रेजी बनाएंगे द सन हैड रिजन। राइज की थर्ड फॉर्म है रिजन। वह जा चुका था, तो इसमें ही हैड, गो की थर्ड फॉर्म आएगी गॉन। तुम अपना काम कर चुके थे, तो यहाँ पर भी कर्ता यू है और यू के साथ हैड, डू की थर्ड फॉर्म आएगी डन। योर वर्क, यू हैव डन योर वर्क। जब वाक्य में दो क्लाजें आती हैं तथा उनके बीच में पहले शब्द आया होता है, तो पहले समाप्त होने वाले कार्य का अनुवाद हम पहले पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं तथा बाद में समाप्त होने वाले कार्य का अनुवाद बाद में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, पहले समाप्त होने वाले कार्य के लिए ये इस फार्मूले का आप इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और शेष भाग की अंग्रेजी रखेंगे। जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसके लिए सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ये पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट और अंत में शेष भाग रहेगा। यहाँ पर पहला वाक्य देखें, मेरे स्टेशन पहुँचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। इसमें दो वाक्य अलग अलग जुड़े हुए हैं एक साथ में और इसके बीच में पहुँचने से पहले शब्द आया हुआ है और इसमें पहले शब्द भी आया है। इसलिए जो कार्य पहले होता है उसकी अंग्रेजी पहले बनाई जाएगी तथा बाद में समाप्त होने वाले कार्य की अंग्रेजी बाद में बनाई जाएगी। तो इसमें देखिए, एक तरफ हम स्टेशन पहुंच रहे हैं और दूसरी तरफ गाड़ी छूट जाती है, तो गाड़ी के छूटने का काम पहले हो जाता है, इसलिए इसकी अंग्रेजी पहले बनेगी। और देखिए कैसे बनाएंगे, द ट्रेन, ये सब्जेक्ट है, द ट्रेन हैड गॉन। अब पहले की अंग्रेजी बिफोर लिखेंगे। बिफोर आई मीन्स मेरे, पहुंचने से आई, रीच की सेकेंड फॉर्म होगी रीच्ड, आई रीच्ड द स्टेशन। दूसरा वाक्य है, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुके थे। तो इसमें चोरों के भागने का काम पहले होता है, पुलिस के आने का काम बाद में होता है, इसलिए इसकी अंग्रेजी पहले बनेगी द थीव्स हैड गॉन आउट बिफोर द पुलिस केम। कम की सेकेंड फॉर्म आई हुई है। जब वाक्य में दो उपवाक्य आते हैं तथा उनके बीच में बाद शब्द आता है, तब बाद में समाप्त होने वाले कार्य का अनुवाद पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं तथा पहले समाप्त होने वाले कार्य का अनुवाद बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं। यहाँ पर देखिए, बाद में समाप्त होने वाले कार्य के लिए ये फार्मूला लिखा गया है। सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अंत में शेष भाग की अंग्रेजी रहेगी। जो काम पहले समाप्त हो जाएगा उसकी अंग्रेजी बाद में आएगी, सब्जेक्ट रखा जाएगा और हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और शेष भाग की अंग्रेजी अंत में रहेगी। जैसे यहाँ पर वाक्य पहला देखें, मेरे घर जाने के बाद मदन यहाँ आया था। तो इस वाक्य में बाद शब्द आया हुआ है
और जब ये बाद शब्द आया है तो जो काम बाद में हो रहा है, अब यहाँ पर देखिए मेरे घर जाने का काम पहले हो जाता है, मदन के आने का काम बाद में होता है, लेकिन इसमें बाद शब्द आया है तो यहाँ पर जो बाद में काम समाप्त हुआ है उसकी अंग्रेजी पहले बनेगी। देखिए यहाँ पर लिखेंगे मदन, कम की सेकेंड फॉर्म आएगी केम हियर, और बाद के लिए आफ्टर लिखेंगे, आफ्टर आई हैड गॉन टू होम। दूसरा वाक्य देखें, बरसात होने के बाद मैं घर गया था। इसका अर्थ है बरसात पहले हुई थी और मैं घर बाद में गया था। आई वेंट टू होम आफ्टर इट हैड रेन्ड। नेगेटिव सेंटेंस देखिए, इसमें पहला वाक्य, तुम्हारे आने से पहले रेखा सोई नहीं थी, ये वाला नेगेटिव वाक्य है और इसकी अंग्रेजी हम लोग पहले बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, और दूसरे वाक्य की अंग्रेजी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले शब्द आया है इसलिए ये नेगेटिव वाला वाक्य पहले बनेगा। तो यहाँ पर बनाएंगे रेखा हैड नॉट स्लेप्ट बिफोर यू केम, कम की सेकेंड फॉर्म आई हुई है। दूसरा वाक्य है, मेरे आने से पहले पिताजी स्नान नहीं कर चुके थे। तो यहाँ पर अंग्रेजी बनेगी इसकी फादर हैड नॉट bathed before I came। अब देखिए अगला वाक्य है, इसके बीच में बाद शब्द आया है, तो जो वाक्य हम लोग बाद में बना रहे थे वो बाद में बनेगा और जो वाक्य पहले बना रहे थे वो वाक्य पहले बनेगा। देखिए मदन यहाँ नहीं आया था, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, मदन डिड नॉट आएगी हेल्पिंग वर्ब, डिड नॉट कम हियर आफ्टर आई हैड गॉन, आफ्टर आई हैड गॉन। अगला वाक्य है, बरसात होने के बाद मैं घर नहीं गया था। तो इसमें आएगा आई डिड नॉट गो टू होम आफ्टर इट हैड रेन्ड, इट हैड रेन्ड। फर्स्ट टाइप इंट्रागेटिव सेंटेंस, वे वाक्य जिनमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आता है। तो यहाँ पर पहला वाक्य देखिए, मेरे स्टेशन पहुँचने से पहले क्या गाड़ी छूट चुकी थी। जो वाक्य इंट्रागेटिव है इसकी अंग्रेजी पहले बनेगी अगर पहले शब्द आया है तो। देखिए यहाँ पर, और क्या के लिए हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट टेंस की रखेंगे, हैड द ट्रेन गॉन, और पहले की अंग्रेजी बिफोर रखेंगे, बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन।
दूसरा वाक्य देखें, यहाँ पर इंट्रागेटिव मार्क लगेगा। दूसरा वाक्य है पिताजी के आने से पहले क्या मेहमान जा चुके थे? हैड द गेस्ट्स गॉन बिफोर फादर केम। और यहाँ पर इंट्रागेटिव मार्क लगा देंगे। अब देखिए, जब बाद में शब्द आया हो तो क्या वाले, जो क्या से शुरू हुआ है, इसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, रोगी के जाने के बाद क्या डॉक्टर साहब आए थे? डिड डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड गॉन। और यहाँ पर इंट्रागेटिव मार्क लगा देंगे। मास्टर साहब के जाने के बाद क्या मीरा ने एक गीत गाया था? तो यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब डिड ही आएगी। डिड मीरा सिंग ए सॉन्ग? आफ्टर टीचर हैड गॉन। और यहाँ पर इंट्रागेटिव मार्क लगा देंगे। सेकेंड टाइप, इंट्रागेटिव सेंटेंस। इसमें जो इंट्रागेटिव वाला वाक्य है, इसकी अंग्रेजी पहले बनाएंगे। जब पहले शब्द हो तो जो इंट्रागेटिव वर्ड है उसकी अंग्रेजी पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, तथा दूसरे वाक्य की अंग्रेजी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगी। और जब वाक्य के बीच में बाद शब्द आता है तो जो प्रश्नवाचक वाक्य है उसकी अंग्रेजी प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, और दूसरे वाले वाक्य की अंग्रेजी पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। तो पहला वाक्य देखें, मेरे आने से पहले मेहमान क्यों चले गए थे? ये वाला वाक्य इंट्रागेटिव है, तो इसमें क्यों की अंग्रेजी पहले बनेगी और ये होगी वाई हैड गेस्ट्स। वाई हैड गेस्ट्स गॉन, और पहले के लिए बिफोर लिखेंगे, बिफोर आई केम। और यहाँ पर इंट्रागेटिव मार्क लगा देंगे। दूसरा वाक्य है, बरसात होने से पहले तुम घर क्यों नहीं आए थे? इसमें इंट्रागेटिव वर्ड भी आया है और उसके साथ में नहीं शब्द भी आया है। तो इसकी अंग्रेजी देखिए कैसे बनाएंगे। क्योंकि अंग्रेजी होगी वाई हैड यू नॉट कम टू होम बिफोर। पहले के लिए बिफोर लिखेंगे, बिफोर इट रेन्ड, ये पास्ट इंडेफिनिट में होगा। बिफोर इट रैन की सेकेंड फॉर्म होगी रैंड, और यहाँ पर इंट्रागेटिव मार्क लगेगा। सूर्य छिपने के बाद वे कहाँ गए थे? अब इसमें देखिए बाद शब्द आया है तो ये पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा जो इंट्रागेटिव वाक्य है। और इसकी अंग्रेजी देखिए कैसे बनेगी। कहाँ की अंग्रेजी होगी वेयर, और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी डिड। वेयर डिड दे गो, और फिर बाद के लिए आएगा आफ्टर। आफ्टर द सन हैड सेट, और यहाँ पर इंट्रागेटिव मार्क लगा देंगे। पुलिस के आने के बाद चोर कहाँ भाग गए थे? तो ये भी ठीक इसके जैसा ही बनेगा।
देखिए इसमें वेयर डिड थीव्स गो आउट आफ्टर द पुलिस हैड कम इंट्रागेटिव मार्क लगा देंगे।